हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता के 4 प्रमुख श्लोकों की श्रृंखलाओं को शुरू कर रहे हैं। These are called as चतुश्लोकी गीता। अगर कोई पूरी गीता को समझ नहीं पाता, अगर कोई कहता है यार गीता 700 श्लोक बहुत बड़े हैं, कौन इतना समय बेकार करेगा, ठीक है, भगवान बोलता कोई टेंशन नहीं, 4 श्लोक सुन ले भाई। कौन से ये 4 श्लोक? दशम अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। So 10.8 which we'll be doing today, 10.9 tomorrow, 10.10 day after and 10.11। इसमें भगवान आज और कल के श्लोकों में बताएंगे किस प्रकार एक भक्त उन्हें जानता है और उनकी सेवा करता है। So from a devotee's point of view, what is it that Krishna expects and who is a devotee? That is what is clarified in today's and tomorrow's verse. The next 2 verses, 10.10 and 11, they describe how Krishna reciprocates with such devotees. अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त है तो भगवान उसके ऊपर अपनी दिव्य कृपा दृष्टि कैसे बनाते हैं। So in what way Krishna reciprocates with his devotees and what kind of reciprocation should we expect from Krishna? This is also very important. तो आइए हमारे साथ निश्चित रूप से इन 4 श्लोकों के लिए तो बने रहिए। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवः। Krishna says, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. So हम देखते हैं कि जैसे कल भी भगवान ने बताया, भगवान ने कल का श्लोक कैसे कंक्लूड किया था, सो अविकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। So one who knows my power and my mercy, he will definitely come to me. Yes. So भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव। प्रभव यानी सोर्स, भव मीन्स बर्थ और सोर्स। प्रभव प्रत्यक्ष भव। I am the direct source. I am the pratyaksha source. I am not even indirect. I am pratyaksha source. Aham sarvasya prabhava. Mattah sarvam pravartate. Vartate means existence. Vartaman, present. Pravartate, प्रत्यक्ष रूप से मैं सब कुछ वहन कर रहा हूं। प्रत्यक्ष रूप से का क्या अर्थ है? जैसे आज अगर मेरे रूम पे फैन चल रहा है तो मेरे फैन का जो स्विच है वो मेरे रूम के आरसीबी से प्रत्यक्ष कनेक्टेड है। मेरे रूम का आरसीबी मेरे घर के एमसीबी से प्रत्यक्ष कनेक्टेड है। मेरा एमसीबी ट्रांसफार्मर से 11 केवी ट्रांसफार्मर से प्रत्यक्ष कनेक्टेड है। वो 11 केवी ट्रांसफार्मर 33 केवीए से प्रत्यक्ष कनेक्शन है। उस 33 केवीए का ट्रांसमिशन लाइन से और ट्रांसमिशन लाइन का पावर जनरेशन टरबाइन से प्रत्यक्ष कनेक्शन है। सो भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव। आई एम द प्रत्यक्ष बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। आई एम द प्रत्यक्ष सस्टेनर ऑफ एवरीथिंग। इति मत्वा। मत्वा अर्थात फर्मली कन्विंस्ड, ये जान करके, तत्वतः मान करके। सो कृष्णा इज द सुप्रीम सोर्स, कृष्णा इज द सुप्रीम मेंटेनर, डायरेक्ट सोर्स एंड डायरेक्ट मेंटेनर। इति मत्वा व्हाट डू डिवोटीज डू? भजन्ते, दे वर्शिप मी इन लविंग डिवोशनल सर्विस। भजन, भजन अर्थात धातु है भज। भज मीन्स टू वर्शिप। वो मेरी उपासना करते हैं।
और कैसी उपासना? भजन्ते बुधाहा, so those who worship me, they are intelligent. And what is the nature of their worship? भाव समन्वितः। भाव समन्वितः अर्थात मुझसे एक संबंध स्थापित करने के लिए वर्शिप कर रहे हैं। You see, ultimately everything depends on relationship. बड़े बड़े जब बिजनेस वेंचर्स भी स्थापित होते हैं तो उसमें गिविंग एंड एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है ताकि रिलेशनशिप कायम हो सके। ये रिलेशनशिप कब तक रहेगी? ये रिलेशनशिप तब तक रहेगी जब तक इस कंपनी का सीईओ और उस कंपनी का सीईओ चेंज नहीं होते, या फिर दोनों कंपनियों के बीच में मतभेद नहीं होता। सो गिव एंड टेक इज अ वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप। लेकिन इस भौतिक जगत में गिव एंड टेक भाव समन्विता नहीं होता। भाव समन्वित, भावपूर्ण गिव एंड टेक हम केवल अपने बहुत ही करीबी व्यक्तियों से करते हैं। नहीं तो गिव एंड टेक तो चलता ही रहता है कि नहीं? दिवाली की गिफ्ट्स हर कोई हर किसी को देता है, ऑफिस में भी, लेकिन उसके पीछे एक हेतु है। भगवान के साथ जो उनके भक्त संबंध स्थापित करते हैं उसके पीछे हेतु नहीं है। और भगवान कहते हैं इस बिना हेतु के, अहेतु की अप्रतिहता जो भक्ति करता है, भजन करता है, वही व्यक्ति बुध, इंटेलिजेंट है। यस, सो कृष्णा नेवर वांट्स दैट। ओ यू सी, हमने बहुत पहले डर मूवी देखी थी, उसमें किस प्रकार से जूही चावला के पीछे शाहरुख खान पड़ा रहता है। सो ही इज वांटिंग हर एट एनी कॉस्ट, एट गन पॉइंट ही इज वांटिंग हर। कृष्णा इज नॉट सच अ लवर कि वो जीव के गन पॉइंट पर है, चल बोल हरे कृष्णा, ऐसा भगवान कभी नहीं करेंगे। सो इट इज ऑन अ डिवोटी, ये एक भक्त के ऊपर कर्तव्य, इट इज द ओनस ऑफ अ डिवोटी दैट ही वर्शिप्स कृष्णा। हाउ? रियली विथ फीलिंग्स एंड अफेक्शन। एक होता है कार्य अभी आया है तो भाई करना ही है, और दूसरा है ओ अब आया है तो अच्छे से करना है, क्यों ना उसे अच्छे से करें। सो भगवान की भक्ति विदाउट एनी डाउट, अ डिवोटी ऑफ कृष्णा engages in serious worship in order to establish a relationship. All of us who have been practicing devotional service from quite some time, we should introspect our progress in Krishna consciousness from the sense of, have I really developed a loving relationship with Lord? वो अगर है तो हम भक्ति की मार्ग पर अच्छे से प्रगति पथ पर हैं। जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं, सुंदर पानी बहता आ रहा है, ये पानी बह रहा है, ये रुकता नहीं है, ये चलता जाता है। उसी प्रकार से एक जीव के भक्ति का प्रवास भी रुकना नहीं चाहिए, वो चलते जाना चाहिए। देयर इज नेवर एन एंड। गंगा भी वो हिमालय से, गंगोत्री से शुरू होती है, आगे जा करके खेत खलिहानों से, मैदानों से गुजर करके गंगा सागर में मिलती है, वो रुकती नहीं है कहीं पे। उसी प्रकार से जीव की भक्ति का प्रवास इस भौतिक जगत में उसके हृदय से शुरू होता है और गोलोक वृंदावन में भगवान के चरण कमलों पर समाप्त होता है। उसके बाद भी वो चालू ही रहता है, वो समाप्त नहीं है इन वन सेंस। इसी प्रकार से आइए हम भी अपनी भक्ति को और ज्यादा ज्वलंत करने के लिए भगवत गीता, भागवत इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करें, उनसे उपदेश प्राप्त करें, उसे अपने जीवन में अमल करें और अपने जीवन को धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे